हवाले से बताइएगा। ये तहसील तो माशाल्लाह जब डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन बना है उसके बाद जो है वो तहसील का दर्जा मलकवाल को दिया गया था। तो आज से कबल बहुत पुरानी बात है कि ये जो हमारे सामने नज़र आ रही है, आपको अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप सामने देख सकते हैं। ये आपके सामने जो नज़र आ रही है ये लोको शेड है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी यहाँ पर जो है वो लोको शेड बनी हुई थी। यहाँ पर जितने भी स्टीम इंजन थे वो अंग्रेज़ दौर से चले आ रहे थे। यहाँ पर जो है वो उनकी मरम्मत, रिपेयर और मेंटेनेंस के हवाले से जो है वो यहाँ पर देखभाल उनकी की जाती थी और बहुत ज़्यादा अमला यहाँ पर तैनात था। तो उसके बाद ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ये मगरब साइड पे ये पाकिस्तान रेलवे की ब्रिक्स फैक्ट्री थी। यहाँ पर जो है वो स्टीम इंजन में जो एक मखसूस ख़ास किस्म की ईंटें जो थी भट्टी में इस्तेमाल होती थी स्टीम इंजन में, अंदर आग जलती थी, जिनके अंदर जो है वो आग जलती थी, वो यहाँ पर जो है वो ईंटें बनाई जाती थी और बहुत दूर तक जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो उसको सप्लाई किया जाता था। तो यहाँ पर जो है वो इस वक्त रेलवे की जो बिल्कुल तकरीबन स्टीम इंजन पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद ख़त्म होने के बाद यहाँ से जो है वो लोको शेड तकरीबन मुकम्मल तौर पर ये बंद हो चुकी है और अरबों रुपए की ये ज़मीन जो है वो यहाँ पर बेकार पड़ी है, इमारत बेकार पड़ी है। तो ये आप जो नज़र आ रही है हमारे साइड पे ये सामने ये रेलवे लाइन जो है वो लाला मूसा सेक्शन से सरगोदा की तरफ जा रही है और ये साथ जो इधर लाइन नज़र आ रही है ये भेरा जा रही है। तो एक वक्त था कि मलकवाल रेलवे स्टेशन से सुबह जो है वो तकरीबन 6 गाड़ियां निकलती थी। यहाँ से जे रेलवे ट्रेन जो है वो सरगोदा जाती थी, लाला मूसा, इधर भेरा, इसके साथ साथ जो है वो खुशाब इधर से गाड़ी जाती थी, इसके साथ खिवड़ा जाती थी, गरीबवाल जाती थी, डंडोत जाती थी। लेकिन तमाम तर गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त बंद हो चुकी हुई हैं और बदबख्ती ये है कि ये जो है वो एक बहुत ही बड़ा मलकवाल जंक्शन था, इस वक्त जो है वो तबाही के धाने पे पहुंच चुका है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अब एक जो है वो पिंड दादन खान की तरफ गाड़ी जा रही है, जबकि अगर बात की जाए मेन सेक्शन की तो यहाँ से जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सरगोदा और लाला मूसा सेक्शन जो है वो बहाल है, जिधर पे जो है वो रेलवे ट्रेन इस वक्त चल रही है। अच्छा, दूसरे जो ममालिक हैं उनमें जो रेल है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। एक तो इसका सफर जो है वो सस्ता होता है और दूसरा जो है वो आरामदेह है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में इसका बेड़ा गर्क ही कर दिया गया है? बस ये एक पीछे जो ट्रेन के पीछे लगा हुआ है एक रोड का माफिया है, ट्रांसपोर्टर हजरात हैं। जब हम वजारतें जो है वो ट्रांसपोर्टर को देंगे तो वो ज़ाहिर है अपने फ़ायदे की सोचेंगे। अगर कोई भी बंदा एक वज़ीर बन जाता है, उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो वो फिर रेलवे को तरजीह नहीं देगा, वो इसको तबाही के दाने पे ज़रूर पहुंचाएगा। और हमारी बदबख्ती भी यही है कि जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो जब असम्बली में बैठे हैं तो उन्होंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेलवे को जो है वो तबाही की तरफ ले गए हैं और अपनी जो मैदा और जेब की फ़िक्र करते हुए अपनी कंपनी को परवान चढ़ाया है। और यही वजह है कि आज जो है वो ट्रेनों का पाकिस्तान में रेलवे ट्रेन का बेड़ा गर्क हो गया है। मेन वजह यही है। और मेरे ख्याल में कि शायद आने वाले दिनों में ये ट्रेन जो है ये हमें देखने को ही ना मिले और ये महकमा जो है वो मुकम्मल ही जो है वो गैर फाल कर दिया जाए। ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि कोई भी मुल्क है उसका दारोमदार जो है वो रेलवे पे है। हमारा दफा का सारा निज़ाम जो है वो रेलवे से जुड़ा हुआ है, तो ये ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम हो सकता है। तो बहरहाल ये एक रेलवे का जो सफ़र है इतना नफीस सफ़र होता है, आरामदेह सफ़र होता है। इसको मज़ीद जो है वो जो भी हुकूमत आए, हुकूमत को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर इसको मज़ीद आगे लेके चले, ताकि अवाम जिस तरह आबादी बढ़ रही है, हमारे सफ़र के ज़राए भी बढ़ने चाहिए और अवाम को सहूलतें मिलनी चाहिए। ठीक है, खसारे में जाता है, लेकिन एक अल्लाह करे कि पाकिस्तान में एक वक्त आए कि इसको खसारे से बाहर निकाला जा सके। खसारे से तो निकल सकता है। हमारे अलीपुर चट्ठा में एक स्टेशन मास्टर था, तो वो कहता था कि मुझे वजीराबाद से फैसलाबाद तक एक ट्रेन दे दें, मेरा सब कुछ ले लें, 1 महीना के लिए दे के मुझे देखे कि मैं कितना प्रॉफिट देता हूँ। ये सब इन अफसरान की जो मिली भगत है वो इस वजह से ये खसारे में जाता है, वैसे नहीं खसारे में जाता। ये बात बिल्कुल सही है कि ये यहाँ सरगोदा से लाला मूसा जो ट्रेन चलती है ना, धमाका एक्सप्रेस बहुत ही मशहूर ट्रेन है।
अगर ये सिर्फ 2 टाइम की ट्रेन है ना, तो लाला मूसा से लेके सरगोदा तक तमाम तर मुलाजमीन की ये जो है वो इससे इतनी आमदन होती है कि तनख्वाहें जो है वो इसकी निकल जाती है। इसी तरह कई सेक्शन है जिस पे जो है वो ट्रेनें चल रही हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वो अमले की तनख्वाहें निकल जाती हैं। लेकिन क्या किया जाए कि बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो ऊपर बैठे हुए हैं, वो इसको फलने फूलने नहीं देते, और उनके पेट इतने बड़े हैं, समझ आइए बात की, इतने बड़े पेट हैं कि वो इसको खसारे से निकलने ही नहीं देते। तो फिर क्या किया जाए इस मुल्क का? कैसे हम कहेंगे कि ये जो है वो खसारे से निकले? नेक नीति से अगर इस सिस्टम को चलाया जाए तो मैं नहीं समझता कि ये जो है वो रेल जो है वो पटरी बिछी हुई है, रेल जो है वो खसारे से ना निकल सके, एक नामुमकिन सी बात है ये। अच्छा, एक और भी चीज देखने में आ रही है। पिछले दिनों एक रेलवे के ही अफसर के पास बैठे थे, तो वो बता रहे थे कि ट्रेनें जो अब प्राइवेटाइज की जा रही हैं, तो एक ही कंपनी है वो एक ट्रेन लेती है, उसको 1 साल 2 साल चला के, तो उसके बाद वो कंपनी जो है वो फ्लॉप हो जाती है, डिफॉल्टर डिक्लेयर हो जाती है, उसके बाद एक नए नाम से वही कंपनी जो आ जाती है और फिर एक नई ट्रेन जो है वो ले लेती है। भजन, ये हमारी बदबख्ती है कि हम जो है वो पहले खुद अपने CNIC के अगेंस्ट एक NTN बनाते हैं, उस पर कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। जब हमारा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से देने के लिए करोड़ों रुपए अरबों रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा होता है, तो हम कंपनी जो है वो डिफॉल्टर हो जाती है। अब जो है वो नए बंदे के साथ, नए NTN के साथ नई कंपनी रजिस्टर हो जाती है। पहले वाली तो जो है वो बंद हो गई है, डिफॉल्टर हो गई है, नई कंपनी रजिस्टर होती है, उसके नाम से ठेका ले लेते हैं। इस तरह सरकारी महकमों में लोग जो है वो पाकिस्तान में हज़ारों लोग हैं जो इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। हम नया NTN बनवा लेते हैं, NTN ऑनलाइन बन जाता है, कोई मसला नहीं है। नया शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, जिस पाकिस्तानी शहरी का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उस पर NTN बन जाता है, और आगे जो है वो उस NTN पे कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, कंपनी जो है वो ठेका ले लेती है। इस तरह ये हमारे साथ ये मुबीना मिली भगत है, अफीसरान की मुबीना मिली भगत है। जो लोग हमें अदारों में बैठे हुए हैं, वो सारे रास्ते जो है वो इन लोगों को दिखाते हैं, और आए रोज जो है वो हजारों कंपनियां नई बनती हैं, नए नाम के साथ ठेके लिए जाते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है ये, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना ही FBR का चेक एंड बैलेंस है, ना ही जो हमारे अफीसरान जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से कुछ चेक एंड बैलेंस करना होता है, वो अपना हिस्सा लेकर वो भाईजान उनका जेब और मैदा इतना बड़ा है कि वो जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते। जी बिल्कुल नाजरीन, अब इंशाल्लाह ताला हम जाके खेवड़े में जाके तो आपसे अगला व्लॉग जो है वो वहां पर करेंगे। शुक्रिया।